पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई, फैसला मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए जरूरी था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वजाहतें। अदालत पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम महंगाई में पिसे हैं, गरीब खानदान रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, इलाज के पैसे नहीं, कारोबार नहीं, नौकरियां नहीं। रिलीफ पैकेज अवाम का हक था। करोड़ों खानदानों को कौमी खजाने से माहाना 28 अरब की सब्सिडी देंगे। यौम तकबीर के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने सरबराहान मुमलिकत से तल्ख बातें नहीं की, धमकियां नहीं दी। बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 5 अरब डॉलर की ऑफर का शुक्रिया, मगर पाकिस्तान के दिफा पर आंच नहीं आने देंगे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सेंट्रल कोर्ट पेश। दौरान समाअत शहबाज शरीफ खुद रोस्टर पर आ गए। कहा, 12.5 साल पंजाब की खिदमत की, 1997 से आज तक एक ढेला तनख्वाह नहीं ली। पेट्रोल तक अपनी जेब से डलवाता हूँ। सरकारी खजाने से 7-8 करोड़ रुपए नहीं लिए, अपने खानदान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। क्या मैं करोड़ों की करप्शन करूंगा? अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की तामील क्यों नहीं हुई। सलमान शहबाज और ताहिर नकवी की वल्दियत नहीं लिखी, बज़ाहिर ये चालान ही दोबारा जमा कराना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। आज गिरे या कल हुकूमत खत्म होकर रहेगी। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफे की पहली किस्त और 2000 रुपए में महीने की खैरात की झूठी तसल्ली। इसीलिए मसाइल सदा लोग चोरों के फरसुदा निज़ाम के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। 20 करोड़ का वोट खरीद कर भी ये अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर फख्र करे, FIA, नैब, ANF इनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो तो इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तनकीद। कहा, ये अपने केसेस खत्म नहीं करा सकेंगे, जल्द जेलों में जाएंगे। मईशत तबाहाल है, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। मौशी तबाही से बचने के लिए अदलिया, इदारों और सियासतदानों को फौरी और बड़े फैसले करना होंगे। जिस स्पीड से आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी, हुकूमत माहाना बुनियादों पर 120 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही थी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने बेजा सब्सिडी देकर कौमी खजाने पर बोझ डाला। कौमी खजाने को खसारे से निकालने के लिए मुश्किल फैसले लेना पड़े। टारगेटेड लोगों को रिलीफ के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का सुनामी। गुज़िश्ता हफ्ते 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। सब्जियों, फलों, दालों, आटे और चावल के रेट बढ़ गए। इदारा शुमारियत के मुताबिक सब्जियां 2 से 4 रुपए महंगी, दालों की कीमत में 5 रुपए फी किलो, अंडों की कीमत में 9 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह में 0.26% की मामूली कमी। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पिशावर में आटे का बहरान खत्म ना हुआ, कीमत में मजीद 100 रुपए इजाफा। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1600 रुपए का हो गया। मिक्स आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त। मार्केट से सरकारी आटा गायब, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। शहरियों का हुकूमत से सरकारी आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया का हुसूल दर्द सर बन गया। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर देना लाजमी। नादरा के खरीदारी कोड के बाद ही सब्सिडाइज्ड अशिया मिल सकेंगी। नए तरीकाकार के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की कतारें लग गई। बिजली की तलब में इजाफा न हुआ, शॉर्टफॉल फिर भी बढ़ गया। बिजली की पैदावार 18,720 और शॉर्टफॉल 5,780 मेगावाट हो गया। मजमूई शॉर्टफॉल 5,781 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को को 800 मेगावाट का खसारा, 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। पेस्को को 1200 मेगावाट खसारे का सामना, 15-15 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी, मगर दस्तयाब नहीं। नेशनल ग्रिड से बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक बिजली की तलब पूरी करने में नाकाम। 400 मेगावाट शॉर्टफॉल से मुख्तलिफ इलाके 12-12 घंटे बिजली से महरूम। कोयटा में 8 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। ढील हुई ना ढील, खून खराबे के डर से लॉन्ग मार्च खत्म किया। पहले हमारी तैयारी नहीं थी, अब पूरी ताकत से निकलेंगे। इस्लामाबाद से वापस आने को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 6 रोज में इलेक्शन कराने का ऐलान न किया तो फिर आ जाएंगे। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 6 दिन की डेडलाइन पर PTI की आदत आज फिर सर जोड़ेगी। PTI की कोर कमेटी का इजलास पेशावर में तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमेटी के अरकान शरीक होंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान दी गई 6 दिन की डेडलाइन पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले मतवक्के।
अगर हम कसूरवार हैं तो सजा भुगतने को तैयार है। मेरी गाड़ी को टारगेट किया गया, पुलिस का इस तरह का एक्शन कभी नहीं देखा। विफाक ने गलत रवायत डाली और इसके गलत नताइज आएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मैंने अपने खिलाफ FIRs देखी हैं, ये मेरी नहीं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तज़हीक है। हम सदर, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को तहकीकात के लिए खत लिख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज बहावलपुर में सियासी पावर शो करेगी। ड्रिंक स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज और वजीर आला हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। स्टेडियम और एतराफ में लीग की क़यादत के बैनर्स आवेजा। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। 17,000 से जायद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 20 लाख से जायद मर्द और 15 लाख से जायद खवातीन वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबे भर में 5,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम, 2,000 पोलिंग स्टेशन हसास करार। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। कोयटा और लेसपेला में हल्का बंदियां मुकम्मल न होने के बायस बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान के कोह पैमाओं का एजाज सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मकालो को सर कर लिया। शहरोज काशिफ माउंट मकालो सर करने वाले कम तरीन पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान ने 8,000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 11वीं चोटी सर की। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बगैर पहाड़ सर किया। सरबाज खान ने नेपाल में वाक़ 8,000 मीटर बुलंद तमाम चोटियों को सर कर लिया। ढील हुई न ढील, खून खराबे के डर से लॉन्ग मार्च खत्म किया। पहले हमारी तैयारी नहीं थी, अब पूरी ताकत से निकलेंगे। इस्लामाबाद से वापस आने को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 6 रोज में इलेक्शन कराने का ऐलान न किया तो फिर आ जाएंगे। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 दिन की डेडलाइन पर PTI की आदत आज फिर सर जोड़ेगी। PTI की कोर कमेटी का इजलास पेशावर में तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमेटी के अरकान शरीक होंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान दी गई 6 दिन की डेडलाइन पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले मतवक्के। अगर हम कसूरवार हैं तो सजा भुगतने को तैयार है। मेरी गाड़ी को टारगेट किया गया, पुलिस का इस तरह का एक्शन कभी नहीं देखा। विफाक ने गलत रवायत डाली और इसके गलत नताइज आएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मैंने अपने खिलाफ FIRs देखी हैं, ये मेरी नहीं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तज़हीक है। हम सदर, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को तहकीकात के लिए खत लिख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज बहावलपुर में सियासी पावर शो करेगी। ड्रिंक स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज और वजीर आला हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। स्टेडियम और एतराफ में लीग की क़यादत के बैनर्स आवेजा। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। 17,000 से जायद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 20 लाख से जायद मर्द और 15 लाख से जायद खवातीन वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबे भर में 5,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम, 2,000 पोलिंग स्टेशन हसास करार। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। कोयटा और लेसपेला में हल्का बंदियां मुकम्मल न होने के बायस बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान के कोह पैमाओं का एजाज सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मकालो को सर कर लिया। शहरोज काशिफ माउंट मकालो सर करने वाले कम तरीन पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान ने 8,000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 11वीं चोटी सर की। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बगैर पहाड़ सर किया। सरबाज खान ने नेपाल में वाक़ 8,000 मीटर बुलंद तमाम चोटियों को सर कर लिया।